आज हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम खुद एक इमिग्रेंट हैं तो हम नज़र रखते हैं मुख्तलिफ अपडेट्स पे कि क्या इमिग्रेशन के रूल्स आ रहे हैं और क्या चेंजेस आ रही हैं। तो चलते हैं हम शाम की तरफ और वो हमें बताएंगे इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया सुबह। और इसमें ये एक अच्छी ख़बर मैं ब्रेक करने वाला वीडियो के आखिर में, जो हमारे इंडियन दोस्तों के लिए होगी और भी जो भी लोग हैं पाकिस्तान से, उनके लिए हम्म। एक अच्छी ख़बर है, लेकिन आखिर में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो फिर ख़बर समझ में आएगी नहीं आपको हो क्या हम्म। रहा है। तो आपको मालूम है कि अभी ट्रंप की सेकंड टर्म शुरू होने वाली है, राइट? और ट्रंप ये भी पता है कि वो इमिग्रेशन पे थोड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, ये भी सबको पता है। थोड़ा बैकग्राउंड हम्म। आपको देना पड़ेगा। तो H1B वीज़ा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहलाता है। ये H1 बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है जो नॉन इमिग्रेशन है, उसकी सबसे बड़ी कैटेगरी H1B वीज़ा है। H1 नर्सिस के लिए होता है, और H1B दूसरी जो स्पेशलिटी टाइप वीज़े होते हैं, जो हाई एजुकेशन होते हैं, उनके लिए होता है। तो H1B बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आप उसको कह सकते हैं, और इसमें आप अपना ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डुअल नेचर का वीज़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वीज़ा है, इस पे फड्डा चल रहा है ख़तरनाक किस्म का, वो मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी। H1B वीज़ा, पहली बात ये नया नहीं है, 1952 से यूएसए में लॉ बना हुआ है और उसी से चला रहा है। इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और अब इसमें नया चेंजेस आया था, लॉटरी वीज़ा भी बन गया था। H1B में लॉटरी क्यों आया, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बहरहाल इसका कैप रखा हुआ है। अब वो ये तो नहीं चाहते कि अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो यूएस के एम्प्लॉयर्स बुला रहे हैं तो 15 करोड़ बुला लें पूरी हम्म। दुनिया से। उन्होंने इसका कैप रखा हुआ है कि 65,000 तक आपका कोटा है। 65,000 तक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आ सकते हैं यूएस से। इस तरह की बातें हैं, ठीक है। और भी इसमें एक दो चीज़ें बातें हैं, वो इतनी अभी ज़रूरी नहीं बताना। ये लड़ाई शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीनियर एडवाइज़र हो अपने वाइट हाउस में, उसने ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये इंडियन जो हैं, ये जो इमिग्रेंट हैं श्री राम कृष्णन, ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइज़र बनेंगे। तो इस पे तो सारे पागल हो गए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इमिग्रेशन को डिस्करेज करना चाहिए हम्म। और लोकल अमेरिकन को जॉब देनी चाहिए, तो आप कैसे एक इंडियंस को जॉब दे रहे हो। तो ट्विटर पे लड़ाई शुरू हो गई थी। अच्छा, अब इस लड़ाई यहाँ से शुरू होती है और फिर तीन इसमें मेन कैरेक्टर्स आते हैं। एक आते हैं इलॉन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर हम्म। आदमी हैं, और ट्विटर भी उनका है। ट्विटर को एक्स कहते हैं, आप एक्स उनका है। और दूसरा इसमें मेन कैरेक्टर आ जाते हैं विवेक रामास्वामी, जो कि फार्मास्यूटिकल के जाइंट बिलियनियर, वो भी मल्टी बिलियनियर हैं, ठीक है। और इसमें एक तीसरी कैरेक्टर भी आ जाती हैं कि वो हैं लॉरा लूमर। वो राइट विंगर हैं, कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट हैं, और वो इमिग्रेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो कहती हैं कि यूरोपियन ने ये अमेरिका बनाया तो उन्हीं का पहला राइट है। ये तीन कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही ये ट्रम्प ये ट्वीट करते हैं कि हम इनको एआई इंडियन जो बंदा है उसको बनाएंगे, तो ये जो लॉरा लूमर पागल हो जाती हैं, और फिर इवन वो डॉक्सिक भी कर देती हैं। उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है ट्वीट पे, किनकी, श्री राम कृष्णन की, जिस पे वो अपोलॉजी करती हैं और ट्वीट डिलीट कर देती हैं। ये तो एक साइड की बात है, लॉरा लूमर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि जो विवेक रामास्वामी हैं, वो इंडिया के उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो बॉर्न अमेरिका में हुए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई, वो ट्वीट करते हैं कि अमेरिका में कल्चरल इशू है कि हम इंजीनियर्स लोकल लोग नहीं लाते, और हमें इंडिया से बुलाने पड़ते हैं, पूरी दुनिया से लाना पड़ता है। ये मसला गोरों, वो कहते हैं कि अमेरिकन की आईक्यू का प्रॉब्लम नहीं है, रामास्वामी कहते हैं, बल्कि ये कल्चर का इशू है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं। ये ट्वीट करते हैं, इसका मैं मीनिंग आपको बता रहा हूँ रामास्वामी का, कि हम ग्लोरीफाई करते हैं कि फुटबॉल में कोई बच्चे ने अच्छा जीत लिया, लेकिन जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है उसको अमेरिकन पेरेंट्स इतने इंकरेज नहीं करते। ये कल्चर की बात करते हैं। अच्छा, अब एलॉन मस्क बीच में आ जाते हैं। एलॉन मस्क कहते हैं कि भाई ये कल्चरल इशू नहीं है, अमेरिका को अगर विन करवाना है तो कहीं से भी टैलेंट मिले ले आओ, हम्म। क्योंकि टेस्ला के मालिक हैं, उनके पास बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। वो कहते हैं एलॉन मस्क के H1B वीज़ा जो है ना वो अच्छा है। विवेक रामास्वामी कहते हैं H1B वीज़े में चेंजेस आने चाहिए। ये दो मुख्तलिफ पार्टी बन गई, मगर ये दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े डोनर हैं और सपोर्टर हैं।
तो अब देखिए पहला फ्रैक्चर हो गया, इनकी गवर्नमेंट में क्लैश हो गया। अभी मज़े की मैं आपको इसमें बात बताने वाला हूँ। तो हम दोनों का फड्डा ट्वीट पे चलना शुरू हो जाता है, एलॉन मस्क का और रामास्वामी का। और फिर एलॉन मस्क ट्वीट बता देता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि H1B वीज़े की वजह से तो मैं भी मौजूद हूँ यूएसए में, तो आप कैसे इस वीज़े को ख़राब कह सकते हो। अगर वो कहते हैं कि भाई टैलेंट जो है वो कहीं से भी मिले उसको लाओ अगर कामयाब होना है। रामास्वामी कहते हैं कि लोकल टैलेंट में तब्दीली लाओ। ये दोनों का है दोस्तों। फाइनल में कंक्लूजन ये होता है, जो लेटेस्ट मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो अच्छी खबर मैंने कहा था ना शुरू में कि मैं बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे हैं एलॉन मस्क का। डोनाल्ड कहते हैं कि भाई मेरी तो खुद प्रॉपर्टीज में इतने सारे H1B वीजे वाले हैं, तो मैं कैसे खिलाफ चला जाऊं। तो H1B वीजे को वो इनकरेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो फाइनल ये कंक्लूजन निकला कि रामास्वामी थोड़ा सा पीछे उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ हैं, एलॉन मस्क के साथ हैं। दोस्तों अब एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर इन दोनों को एक नया डिपार्टमेंट बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो है डॉज करके। ठीक है, उसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डॉज की ये दोनों बंदे साथ काम करेंगे। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, तो अब देखें आगे जाके क्या होता है। आई डोंट नो, डेमोक्रेट तो बहुत खुश हो रहा होगा। एक नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्होंने अमेरिकन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा तरक्की दी थी, उनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। वो कहते थे कि अमेरिका की पावर ही ये है कि वो दुनिया भर से सबसे अच्छे ब्रेन लाता है। इस पावर को हम मिसयूज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर मिसयूज होता है उसको आप करेक्ट करें। तो कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है, एलॉन मस्क ठीक है या रामास्वामी ठीक है। इसमें शोभा कुछ बात करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, वीजे पर, मैं तो एम्प्लॉयमेंट चाहूँगी वीजा। एलॉन मस्क के ही साथ हूँ। अगर मेरा देखा जाए, मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ, और दूसरा ये कि देखिए वो एक बिजनेस माइंड है, और अमेरिका में बहुत से ब्रेन जो हैं, जो इंटेलिजेंट ब्रेन हैं, वो इमिग्रेंट की ही तरफ से आए हैं। दुनिया भर से अमेरिका लोगों को बुलाता है, और यहाँ अपने लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हेल्थ में, बिजनेस में देने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में वो भी अपनी जगह ठीक है, और मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है, और अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग आएँ। और जो यहाँ हैं, जो मौजूद हैं लोग, वो भी, ये थोड़ी है कि किसी इमिग्रेंट के आने से कोई यहाँ के लोगों की जो है सक्सेस पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। वो भी अप्लाई करेंगे, वो भी अप्लाई करेंगे, इसमें क्या हर्ज है। हाँ, इसमें एक से दो टेक्निकल बातें मैं बता दूँ आपको। पहली बात कि एलॉन मस्क अमेरिकन बॉर्न नहीं है। टेस्ला के जो मालिक हैं वो साउथ अफ्रीकन है, और वो नेशनलाइज्ड हुए हैं, यानी उनको सिटीजनशिप यहाँ पे मिली है। तो वो अपने एक अलग विजन से देख रहे हैं। जो एक और इशू जो आ जाता है यहाँ, अक्सर बहस करते हैं, मैं आपको आखिर में ज़रूर बता देता हूँ ये बात, कि टैलेंट से ज़्यादा ये है कि जो फॉरेन वर्कर्स इसलिए आते हैं ताकि यहाँ की कंपनीज उनको कम पैसा देती हैं, और गोरों को ज़्यादा देना पड़ेगा। ये भी एक इशू आता है। इसको भी गवर्नमेंट को चाहिए वो ऐसे लॉज बनाए कि भाई पैसा बराबर का मिले। तो ये भी वजह है कि जो इमिग्रेशन के खिलाफ है ना, H1B वीज़े के खिलाफ है, वो ये कहते हैं कि ये H1B वीज़ा अब्यूज़ करती हैं कंपनीज, क्योंकि वो सस्ता बंदा ले आती है इंडिया से और अपने बंदे को पैसा नहीं देती। तो ये भी इशू है। इस पर भी आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। दोस्तों इसी लंबा वीडियो हो रहा है, ये एक बहुत अहम टॉपिक था H1B वीज़े के बारे में। तो अपना ख्याल रखें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।